Hello everyone. Welcome to the another class of revision with me, Darshan Solanki, your paper number 2 part B BCR. आज के लेक्चर में हम देखने वाले आर्टिकल राइटिंग. ओके, आर्टिकल राइटिंग होता क्या है पहले तो वो समझते. व्हाट इज एन आर्टिकल? ओके, आर्टिकल इज नथिंग बट अ टॉपिक. ओके, जहां पर हम कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, या तो फिर कोई करंट इशू के बारे में बात करते हैं, या तो फिर जो जनरल इंटरेस्ट की टॉपिक्स रहती है जैसे हेल्थ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ऐसे कंसर्न्स के बारे में जब हम बातें करते हैं उसके ऊपर हम कुछ लिखते हैं, इट इज नोन एज एन आर्टिकल. ओके, नाउ यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा जो रीडर है वो आर्टिकल नहीं पढ़ेगा. ठीक है, सो लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल. इट शुड इंक्लूड स्टोरीज, एनेक्डोट्स, छोटी छोटी इंसिडेंट्स वगैरह वगैरह. ठीक है, अब आर्टिकल क्या क्या कर सकता है? व्हाट कैन एन आर्टिकल डू? ओके, वो सजेस्टिव भी हो सकता है, वो एडवाइजरी भी हो सकता है. मतलब जो तुम आर्टिकल लिख रहे हो, इट कैन इंक्लूड सजेशंस, इट कैन इंक्लूड एडवाइसेस, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स. ओके, sometimes it can also bring comparison and it can also describe a location. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं घूमने गए, तुमने उस पर्टिकुलर जगह के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन शेयर किया, थोड़ा बहुत लिख दिया, उसको भी क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं. क्लियर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऐसा होना चाहिए कि जो भी तुम इंफॉर्मेशन लिख रहे हो या जो भी आर्टिकल में तुम लिख रहे हो, इट शुड बी अंडरस्टूड बाय योर रीडर एंड इट शुड बी वेरी सिंपल. ओके, एंड द सीक्वेंस शुड बी प्रॉपर. कोई हैपेजार्डली नहीं लिखना है. ठीक है, एकदम अच्छे से लिखना है. कई बार तुम अपने ओपिनियंस भी दे सकते हो उसमें. क्लियर हुआ? अब इसका फॉर्मेट क्या है? बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है. सबसे पहले तो हम टाइटल देखें. ठीक है, टाइटल एकदम अट्रैक्टिव होगा, जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कैची टाइटल होता है. ठीक है, ताकि वो जो रीडर है वो उसको पढ़े. ठीक है, फिर बाय, किसने लिखा है उसका नाम, ऑथर का नाम, राइटर का नाम. उसके बाद इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने किसी मुहावरे से अपना आर्टिकल शुरू किया, या तो एक कोई स्टोरी से आर्टिकल शुरू किया, तो जिससे क्या होता है, अगर स्टार्ट इंटरेस्टिंग होगा तो ऑब्वियसली रीडर को उसे पढ़ने में मजा आएगा. नेक्स्ट इज बॉडी. ओके, इसका जो बॉडी होता है आर्टिकल का वो 2 या 3 पैराग्राफ्स का होता है. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं. क्लियर हुआ? एंड कंक्लूजन. कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अ फॉर्मल एंड अ लॉजिकल कंक्लूजन देना है तुमको. क्लियर हुआ? ताकि क्या होता है ना, मतलब पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक खत्म हो गया. इज इट क्लियर? अच्छा, यहां पर सबसे पहले जब भी तुम आर्टिकल लिखते हो, तुमको एक बात याद रखना है कि तुम्हारा टारगेट ऑडियंस क्या है. ठीक है, सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करो. ये आर्टिकल कौन पढ़ने वाला है? अगर तुम टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख रहे हो या तो फिर कोई छोटे बच्चों की मैगजीन में लिख रहे हो, तो सबसे पहली चीज तुम क्या करोगे? तुम्हारा टारगेट ऑडियंस, मतलब ये मेरा आर्टिकल कौन पढ़ने वाला है, कौन से एज ग्रुप के लिए मैंने ये आर्टिकल लिखा है. नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग. क्यों तुम ये लिख रहे हो? ओके, क्या तुम्हें कोई एडवाइस देनी है? क्या तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है? क्या तुम्हें कोई सजेशन देना है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस आर्टिकल? दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. आफ्टर दैट यू विल कलेक्ट एंड सिलेक्ट इंफॉर्मेशन. अभी कैसा होता है ना, एक टॉपिक पे देखने जाए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट सारी की सारी वहां पर हम नहीं डाल सकते. ठीक है, सो यू विल कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन बट यू विल बी चूजी, यू विल सिलेक्ट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड यू विल ऑर्गेनाइज योर इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियली एंड लॉजिकली. ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ताकि सामने वाले रीडर को समझ में आए. ठीक है, इट शुड नॉट बी हैपेजार्ड. ओके, एंड देन फाइनली यू विल ड्राफ्ट योर आर्टिकल. ठीक है, लास्ट स्टेप इज टू राइट द आर्टिकल. नाउ यहां पर कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है. सबसे पहला, जो भी टॉपिक है वो यूनिक होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए. इररेलेवेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल लिख के कोई मतलब नहीं है. टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए क्यों तुम ये आर्टिकल लिख रहे हो. ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट शुड बी शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट. फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है. ओके, और जो भी तुम्हारा स्टार्ट होगा वो एकदम अच्छा होना चाहिए, ताकि सामने वाला जो रीडर है वो उसे इंटरेस्टिंग लेकर पढ़े. तुम्हारी आइडियाज को पहले तुम आइडेंटिफाई करो और फिर लिखो. कीप इट ब्रीफ. Break the article into paragraphs and conclude logically. Is it clear? So this is all about your article writing.
ओके, अ वेरी सिंपल राइटिंग स्किल, एनी टॉपिक विल बी गिवन इन योर एग्जाम। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है द कलर ग्रीन कॉर्पोरेट कंसाइंस और फैशन स्टेटमेंट। ओके, सो ये आर्टिकल लिखा है, जिसने आर्टिकल लिखा है उसका नाम यहाँ पर लिख दिया एंड फिर उन्होंने आर्टिकल को यहाँ पर डाल दिया। हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ टैटूज दूसरा आर्टिकल है बाय पॉल सिल्वर। ही हैज स्टार्टेड द आर्टिकल in a very interesting way that tattoos have been around for thousands of years but they have had their health problems. Okay, the main potential problem with getting a tattoo is infection. तो ये स्टार्ट हो गया और फिर उसने पूरा का पूरा टैटू के बारे में यहाँ पर बताया। तो दिस इज द आर्टिकल। इज इट क्लियर? So that's all about article writing. See you in the next class. Thank you so much guys.